नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आज का दिन पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बेहद खास और मुबारक दिन रहा। मिलादुन नबी के पावन अवसर पर जहां दुनिया भर में लोगों ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश की खुशी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, वहीं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास, धार्मिक श्रद्धा और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। द्वीप समूह के विभिन्न इलाकों में स्थित सुन्नी मदरसों में सुबह से ही बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। छोटे छोटे बच्चों ने अपने शानदार कार्यक्रमों से लोगों का दिल जीत लिया। कहीं रंगारंग डफ कार्यक्रम तो कहीं सुंदर फ्लावर शो और धार्मिक कार्यक्रमों ने मिलादुन नबी की खुशियों को और भी खास बना दिया। आज हबीबुल्लाह मशरिक मगरिब नुलियाई मन्यान यज्ज रसूलुल्लाह अदि मक्तन नुल नूरुल्लाह तेरे आज हबीबुल्लाह मशरिक मगरिब नुलियाई मन्यान यज्ज रसूलुल्लाह अदि मक्तन नुल नूरुल्लाह तेरे आज हबीबुल्लाह അഷ്റഫു ബശറായ ഉദിത്തവർ അറിവിന്റെ നിരക്കതിരായവർ സത്യവത്തി സമാധാനം നയിച്ചവർ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നബിയുള്ളാഹ് പതിമക്കത്തനുള്ള നൂറുള്ളാഹ് പെരിയന്റെ ആറ്റ് ഹബീബുള്ളാഹ് മുശ്രിക്കുമായ റിബുലിയായി മന്നാന റസൂലുള്ളാഹ് പതിമക്കത്തനുള്ള നൂറുള്ളാഹ് പെരിയന്റെ ആറ്റ് ഹബീബുള്ളാഹ് മുശ്രിക്കുമായ इसके बाद विभिन्न स्थानों पर फ्लैग होस्टिंग का आयोजन भी किया गया
और एक भव्य, अनुशासित एवं पूरी तरह शांतिपूर्ण रैली निकाली गई। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कैसे अंडमान की धरती पर मिलादुन नबी का यह जश्न श्रद्धा, एकता और भाईचारे का सुंदर संदेश बन गया। मिलादुन नबी का दिन इस्लाम धर्म में बेहद अहम माना जाता है। यह दिन पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लम की शिक्षाओं, उनकी आदर्शों और इंसानियत के संदेश को याद रखने का अवसर है। हज़रत मोहम्मद साहब ने दुनिया को प्रेम, भाईचारा, अमन, इंसाफ और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो और हर इंसान एक साथ सम्मान तथा अच्छे व्यवहार में पेश आया जाए। इन्हीं शिक्षाओं को याद करते हुए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मिलादुन नबी का आयोजन बड़े ही उत्साह और धार्मिक श्रद्धा के साथ किया गया। द्वीप समूह के विभिन्न सुन्नी मदरसों में सुबह से ही विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। छोटे बच्चों ने पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां के माध्यम से कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए डफ कार्यक्रम और फ्लावर शो में उपस्थित लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बच्चों की मासूम मुस्कान, उनका उत्साह और धार्मिक कार्यक्रमों ने उनकी सक्रिय भागीदारी ने इन आयोजनों को और भी यादगार बना दिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं अल हिदाया मस्जिद के सामने में और यहां पे आज हर साल की तरह ईद मिलाद या मिलादुन नबी का प्रोग्राम जो है चल रहा है। हर साल जैसे सुन्नी समुदाय जो है इसको जो है एक पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर बनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल हिदाया मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे द्वीपवासियों को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आज का जो दिन है बड़े हर्षोल्लास का दिन है और सुन्नी समुदाय के लोग जो है सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते हैं। आप इस मौके पर हमारे द्वीपवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज जो है हम 1501 जो है इसका मिलादुन नबी का प्रोग्राम बना रहा है। इसमें जो है हम जो है ख़ास तौर से जो है सभी एक रैली निकाला ताकि जो समुदाय के सामने में जो है हम अपने कामों को दिखाया जाए, दर्शाया जाए और जो है सभी के साथ में जो है मिल के जुल के वो हिसाब से जो है हम अपना जो है इस्लाम धर्म को जो है एक अच्छा प्रोपेगेंडा के साथ में आगे ले जाना चाहता है। इसीलिए जो इतने बड़े आयोजन हम इसमें किया है। इसमें एक बात जो है अलग से बताना चाहता हूँ कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जो है अमन, शांति और जो भाईचारा जो है इसको डेवलप करने के लिए जो है बहुत काम किया उस वक्त, जिसको जो है हम अभी जो है कंटिन्यू करने आज के माहौल में जो है इसको जो हम अलग से दर्शाना चाहता है ताकि जो है इस्लाम धर्म जो है सभी के साथ में मिलजुल के, ना कोई धर्म ना कोई जाति को जो मद्देनजर रखते हुए सबके साथ में मिल के चलने की कोशिश करता है। धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मस्जिद अल हिदाया के सेक्रेटरी साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज के ये जो शुभ अवसर है इसमें आप द्वीप समूह को क्या संदेश देना चाहेंगे और द्वीप समूह के लिए क्या संदेश है आपके पास? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हमारे इस छोटे से प्रोग्राम को कवर करने के लिए। और रही बात हमारा जलानीपुर मस्जिद कमेटी की तरफ से मेरा ये संदेश है कि जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जो जन्मदिन है ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो हमारे छोटे से द्वीप में भी मनाया जा रहा है और हमारे मदरसा के बच्चे जो है इसको बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं। और हमारा ये संदेश है कि हम ये छोटे से द्वीप समूह में सब मिनी इंडिया कहते हैं जिसे, हम सब बहुत सौहार्दपूर्ण रहते हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही संदेश था कि सब अपने सुख शांति से रहे, किसी को एक दूसरे से किसी का तंग ना आए। और मैं ये मैसेज को पूरे द्वीप समूह में देना चाहता हूँ कि हम सब एक संग मिलकर अच्छे से स्वादपूर्ण इस द्वीप में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पूरे माहौल में धार्मिक उत्साह के साथ साथ अनुशासन और भाईचारे की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। मिलादुन नबी के अवसर पर आयोजित मुख्य आकर्षण रहा एक भव्य और शांतिपूर्ण जुलूस, जिसका आयोजन पूरे अनुशासन और व्यवस्थित तरीके से किया गया। यह रैली हैडोक स्थित मदरसा से शुरू हुई। रैली में बड़ी संख्या में बच्चे, युवा, बुजुर्ग और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। सभी लोग पूरी तरह अनुशासित तरीके से रैली में आगे बढ़ते दिखाई दिए। हाथों में झंडे, धार्मिक संदेश और मिलादुन नबी की खुशियों का उत्साह, पूरा वातावरण बेहद आकर्षण और भावनात्मक दिखाई दे रहा था। रैली का उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं था, बल्कि पैगंबर इस्लाम
हज़रत मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए अमन, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत के संदेश को समाज तक पहुंचाना था। हैडो स्थित मदरसा से शुरू हुई यह भव्य रैली विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए आगे बढ़ी। रैली का मार्ग दिलानीपुर, पोनिक्स बे और अबडिन बाजार से होकर गुजरा। रास्ते पर लोगों ने अनुशासन और जिम्मेदारी का शानदार उदाहरण पेश किया। सबसे खास बात यह रही कि इतनी बड़ी रैली होने के बावजूद यातायात व्यवस्था को लेकर ध्यान रखा गया। रैली को इस तरह व्यवस्थित किया गया कि आम लोगों और वाहनों की आवाजाही में कम से कम बाधा उत्पन्न हो। रैली में शामिल लोगों और आयोजकों ने सड़क पर अनुशासन बनाए रखा और यातायात व्यवस्था के प्रति पूरी जिम्मेदारी दिखाई। यह दृश्य एक बात का उदाहरण था कि किसी भी बड़े धार्मिक या सामाजिक आयोजन को अगर सही योजना और अनुशासन के साथ आयोजित किया जाए तो वह समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश बन सकता है। इस भव्य रैली का संचालन अंडमान रेंज जमीयतुल मुअल्लिमीन द्वारा किया गया था। आयोजकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पहले से ही व्यापक तैयारियां की थी। रैली की व्यवस्था, प्रतिभागियों की सुरक्षा, अनुशासन और यातायात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियां तय की गई थी। आयोजन समिति के सदस्यों ने पूरे कार्यक्रम के दौरान लगातार व्यवस्था पर नजर रखी। बच्चों और बुजुर्गों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। आयोजकों का मुख्य उद्देश्य यही था कि मिलादुन नबी का यह आयोजन धार्मिक उत्साह के साथ साथ समाज के सामने अमन और भाईचारे की मिसाल पेश करे, और कार्यक्रम के दौरान यह देखने को भी मिला। इस विशाल रैली को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीका से संपन्न कराने में SKSSF के वॉलंटियर्स का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। वॉलंटियर्स रैली के विभिन्न हिस्सों में लगातार सक्रिय दिखाई दिए। कहीं वे लोगों को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर रहे थे, वहीं कई वॉलंटियर्स यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते दिखाई दिए। रैली के दौरान अनुशासन बनाए रखने और किसी भी प्रकार की व्यवस्था को रोकने के लिए वॉलंटियर्स पूरी तरह सतर्क रहे। उनकी मेहनत और सक्रिय भूमिका के कारण इतनी बड़ी रैली बेहद शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ती रही। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस कार्यक्रम की सफलता के पीछे आयोजकों के साथ साथ SKSSF के वॉलंटियर्स की सेवा और समर्पण का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वॉलंटियर्स रैली के विभिन्न हिस्सों में लगातार सक्रिय दिखाई दिए। कहीं वे लोगों को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर रहे थे, तो कहीं बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान भी रख रहे थे। वहीं कई वॉलंटियर्स यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते दिखाई दिए। रैली के दौरान अनुशासन बनाए रखने और किसी भी प्रकार की व्यवस्था को रोकने के लिए वॉलंटियर्स पूरी तरह सतर्क रहे। हैडो से शुरू हुई यह रैली दिलानीपुर, पोनिक्स बे और अबडिन बाजार होते हुए आखिरकार अल्लामा फैजल हक खैराबादी के मज़ार तक पहुंची। यहां पहुंचने के बाद कार्यक्रम का समापन धार्मिक वातावरण में किया गया। रैली के दौरान लोगों में उत्साह तो था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था लोगों का अनुशासन और शांतिपूर्ण व्यवहार। पूरे आयोजन ने यह संदेश दिया कि धार्मिक अवसर केवल उत्सव का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे समाज को जोड़ने, लोगों के बीच प्रेम बढ़ाने और इंसानियत का संदेश फैलाने का भी अवसर होते हैं। मिलादुन नबी के इस मौके पर केवल धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि सामाजिक सेवा और भाईचारे की भी एक सुंदर मिसाल पेश की गई। कार्यक्रम में शामिल बच्चों को मिठाइयाँ वितरित की गई। बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही आसपास के मोहल्लों के लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। भोजन वितरण के माध्यम से समाज में आपसी प्रेम और सहयोग का भी संदेश दिया गया। मिलादुन नबी के अवसर पर इस तरह ज़रूरतमंद आम लोगों और समुदाय के बीच खुशियाँ बांटना वास्तव में पैगंबर इस्लाम की इंसानियत और रहमत की शिक्षाओं का व्यवहार में उतारने का एक सुंदर प्रयास कहा जा सकता है। मिलादुन नबी हमें केवल जश्न मनाने का संदेश नहीं देता, बल्कि हमें पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा भी देता है। उनका संदेश था, मोहब्बत फैलाएं, नफ़रत को दूर कीजिए, कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, सच बोलिए, इंसाफ के साथ खड़े रहिए और सबसे बढ़कर इंसानियत को सबसे ऊपर रखिए। आज के समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव और नफ़रत की बातें सुनने को मिलती है, ऐसे समय में पैगंबर इस्लाम का अमन और मोहब्बत का संदेश और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसे विविध संस्कृति और समुदायों वाले क्षेत्र में इस तरह के शांतिपूर्ण आयोजन
सामाजिक एकता को और मजबूत करते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हमेशा से विभिन्न समुदायों, भाषाओं और सांस्कृतिक का संगम रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ बसे लोगों ने इस द्वीप समूह को अपनी कर्मभूमि बनाया है। यही वजह है कि यहाँ विभिन्न धर्मों और समुदायों के त्योहारों में एक दूसरे की भागीदारी और सम्मान देखने को मिलती है। मिलादुन नबी के इस आयोजन ने भी भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का मजबूत उदाहरण दिया। रैली के दौरान लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त की और साथ ही आम नागरिकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा। यह एक ऐसा संदेश है जिसे समाज के हर वर्ग को अपनाने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलादुन नबी का आयोजन श्रद्धा, उत्साह, अनुशासन और भाईचारे के साथ संपन्न हुआ। सुन्नी मदरसों के बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम, डफ और फ्लावर शो, फ्लैग होस्टिंग, हेडों से शुरू हुई भव्य यात्रा, दिलानीपुर पनिक्स बे अबडीन बाजार से गुजरता हुआ जुलूस, एसकेएसएफ वॉलंटियर्स की सक्रिय भूमिका और अंत में बच्चों को मिठाइयों तथा मोहल्ले के लोगों को भोजन का वितरण, इन सभी गतिविधियों ने पूरे आयोजन को बेहद खास और यादगार बना दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इतनी बड़ी रैली पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से निकाली गई तथा यातायात व्यवस्था को बिना किसी बाधा के सुचारू रखने का प्रयास किया गया। मिलादुन नबी का असली संदेश यही है, अमन हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो और इंसानियत सबसे ऊपर हो। इसी संदेश के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मनाया गया मिलादुन नबी का यह पावन अवसर लोगों की यादों में लंबे समय तक बना रहेगा। आप सभी को मिलादुन नबी की दिली मुबारकबाद। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
وما تأتيهم من آية إلا ربك لهم وانفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا قالوا ضالكم معكم يتبعكم أن أنتم قوم مسرفون. इस वक्त हम जो हैं अल्लामा फजल हक खैराबादी के मज़ार के सामने खड़े हैं और मिलादुन नबी का मौका है। हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर जो है आज मिलादुन नबी सेलिब्रेशन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ये जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है पूरा पोर्ट ब्लेयर रेंज के सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के द्वीपवासियों को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जैसे कि पोर्ट ब्लेयर जमीयतुल मुअल्लिमीन के दायरे में जो है आज हम लोग 12 रबीउल अव्वल के मौके में आज जो है हम लोग एक बहुत बेहतरीन जलसा का इंतज़ाम किया हुआ है। इसमें जो है लगभग हमारे दायरे में 8 मदरसा जो है इसमें शिरकत की है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। और इसमें जो है हमारा संदेश ये है, आपको मैं हमारे लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके में हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में विलादत बनाना, ये एक खुशी बनाना, ये एक दीन का हिस्सा है ये। तो आज जो है 12 रबीउल अव्वल के मौके में अल्लाह ताला का फरमान ये है कि जब मैं और मेरे फरिश्ता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहे हैं, क्यों ना हम जो गुनहगार हैं हम क्यों ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े। तो यही ये संदेश मैं दे रहा हूँ आप सबको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस रबीउल अव्वल के मौके में जितना आप लोग दुरूद पढ़ सके आप लोग दुरूद पढ़ के आप लोग हदिया कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको उस सब के बरकत से हमारा दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद जी आप क्या कहना चाहेंगे और द्वीपवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे। इस पावन दिवस है आज और जो हर्षोल्लास के साथ पूरा द्वीप समूह में मनाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है ये दिवस को, क्या कहना चाहेंगे सर। माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हम मुसलमान आज के दिन को बड़े ही पुरजोश के अंदाज़ के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं। आज अंडमान में हम सब मीलाद मनाया जा रहे हैं। आज ख़ास तौर पर पोर्ट ब्लेयर जमीयतुल उलमा के मुअल्लिमीन की तरफ से आज जो जुलूस निकला है, देखो शानदार जुलूस, शानदार तरीक़े से हुजूम यहाँ पे इंशाअल्लाह अल्लामा फजल हक खैराबादी के बारगाह में हाज़िर हुई है। हाज़िरी होकर दुआ वगैरह की है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए। तो आज हमको आपको ये मैसेज देना है, पैगाम ये देना है कि अल्लाह ने हमारे लिए सारे जहां के लिए एक रहमत बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किए, क्योंकि अल्लाह का कहना है कि मेरे रहमत पर, मेरे फ़ज़ल पर आप खुशियाँ मनाओ। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी, हम छोटे छोटे खुशी पे बड़े बड़े धूम मचाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी हमारी इस दुनिया में, ये दुनिया जिसके वजह से आया, हम जिसके वजह से यहाँ खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं, वो सारे आलम के लिए रहमत बनाकर आज भेजे गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशियाँ मनाना हम मुसलमानों की एक जज्बा है, हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़। इसीलिए आज मुसलमान जो ये अक़ीदा रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ज़रूरी है, ऐसे अक़ीदा रखने वाले कई हुजूम यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ऐसा बार बार मीलाद मनाने के अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे आए हैं। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नतों भरी तवील ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वजाए सय्यिदुल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया सर। ये मदरसा जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा जरमा की ये कमेटी है। हम लोग जो है हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जन्मदिन है, उनकी पैदाइश की खुशी मना रहे हैं कि हमारे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आए तो उन्होंने लोगों को बताया कि जो है किस तरीके से गरीब की मदद करनी चाहिए, किस तरीके से यतीमों का साथ देना चाहिए। तो उन्होंने एक पैगाम दिया है, आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उनकी शरीयत पर अमल कर रहे हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी को हम अपना तर्ज़ ज़िंदगी बना रहे हैं, ताकि जो है इस दुनिया में जो लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं उन्हें सीधा रास्ता हम लोग दिखा सकें। हमारे यही है कि इस मिलादुन नबी पर एक पैगाम जाना चाहिए, कहीं पे बदनज़मी ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, मोहब्बत के साथ जितने भी लोग हैं एक साथ आपस में मोहब्बत के साथ अपने ज़िंदगी को गुजारें। ये हमारा पैगाम है। जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा की ये 11 चरमा की कमेटी है, ये मिलजुल करके अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये जुलूस मनाते हैं और ये हर साल होता है। शुक्रिया सर।